अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास अब 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स। ठीक है जी, लॉगरिथम्स है हमारे पास। तो इसमें देख लें, लॉगरिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली दोस इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। ठीक है, तो इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके मजीद भी इस्तेमाल लिखे हुए हैं। ठीक है, पी एस स्केल विद मेजर। ठीक है, ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद देखिए साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक डिफाइन है आपके पास। ठीक है, तो a method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। ये उसकी डिफाइन है। ठीक है, अब इसमें ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। रिटर्न एज a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर n है। ठीक है, n आपके पास माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे a आपके पास क्या है, इसका द कोफिशिएंट और बेस नंबर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज है जी। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है स्टूडेंट हमारे पास कि आपके पास यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सवाल है। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो इधर मौजूद है। ठीक है, इसका जो पॉइंट है डेसिमल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट मूव करके इस 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंगल नंबर के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब जितना कदम वो मूव करेगा उतनी कदम हम 10 की पावर में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, डेसिमल है, ये मूव करता है किधर से, राइट से लेफ्ट मूव करता है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो किस में आएगी, जमा में आएगी। ठीक है, ये आपके पास एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होता है हमारे पास, अगर पॉइंट मूव करता है किधर, लेफ्ट से मूव करता है राइट की तरफ। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या आएगी, 10 की पावर माइनस में आएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट इसका इधर मौजूद है, तो जब ये मूव करेगा आप देख लें कितने कदम मूव करता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गया है पॉइंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 और प्लस में आएगी। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल है जी, 48900 है। अब इसमें देखें इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब ये मूव करेगा, जितना कदम मूव करेगा आप उतना कदम ही लिखेंगे। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है जी, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया है। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भी भूल गया हूँ, 4.89। ठीक है, इस तरह से। अब मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर कितना आ गया है स्टूडेंट, 4 आ गया है। ठीक है, जितना कदम वो मूव करेगा आप उतनी उसकी पावर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर 0.0042 है। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे। अब ये पॉइंट इधर लिखा हुआ है, अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, अब इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मूव करके, ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कितना कदम मूव करता है, 1 2 3 4 5 6 7 कदम, तो 10 की पावर कितना आएगी, 7, और किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब यहाँ पे देख लें इसका जो पॉइंट है इधर मौजूद है, ये मूव करके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 4 बन जाएगा। और हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, 0.65 है। अब इसका ये डेसिमल इधर मौजूद है, ये मूव करके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 में से 1 चला जाए, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अपलोड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।